हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोम सर पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पर। प्राइम नंबर जिसे हिंदी में अभाज्य संख्या और रूट संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर जिसे भाज्य और संयुक्त संख्या कहते हैं। चलिए आते हैं, समझते हैं हम लोग कि प्राइम नंबर को हम लोग कैसे पहचानेंगे। दोस्तों, प्राइम नंबर यूँ तो हम संख्या को इस प्रकार से बांट सकते हैं कि किसके कितने गुणनखंड होते हैं। अगर हम यह ध्यान दें कि वो संख्या जिसके सिर्फ एक ही गुणनखंड होते हैं, सिर्फ एक ही गुणनखंड होते हैं, वैसे संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? वे संख्या जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, सिर्फ दो गुणनखंड, जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो, और एक जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड। यानी एक गुणनखंड वाले सिर्फ एक ही संख्या है पूरे विश्व, मतलब पूरे संसार में कह सकते हैं। एक ऐसी संख्या है जिसका सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए न ही ये प्राइम है, ठीक है, और न ही ये कॉम्पोजिट है। इसे अलग रख लेते हैं, ठीक है। अब इसके अलावे आते हैं 2, 3, 4, 5, इसके अलावे एक को छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसी संख्याएं जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, वैसी संख्याओं को प्राइम नंबर कहा जाता है। अब आप समझेंगे कि दो गुणनखंड कैसे। जैसे मान लीजिए हम शुरुआत में नंबर लेते हैं 1 से लेकर 10 तक के बीच में 2, ठीक है। दो वैसी संख्या है जो सिर्फ 1 से कटेगा, ठीक है, और वो अपने आप से कटेगा। ये हम समझ सकते हैं, 1 से कटने वाली और खुद से कटने वाली वैसी संख्या जो हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 1 से और खुद से कटे, बस उसे ही हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो 1 से 10 तक के बीच में कौन कौन आएगा भाई? 2 आएगा, फिर 3 को ले लेते हैं। इसका भी आप देखेंगे कि ये भी 1 से कटता है और खुद से कटता है। फिर 5 एक ऐसी प्राइम संख्या है जो कि खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। फिर उसी तरह से 7 को ले लेते हैं, तो 7 भी 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। तो 1 से 10 तक के बीच में हम देखते हैं कि 2, 3, 5 और 7 ये प्राइम नंबर हैं, यानी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और इनके अलावे जैसे 4 को ले लीजिए, 4 का सिर्फ 2 ही नहीं होगा, 4 1 से भी कटेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या अपने आप से और 1 से कटता ही कटता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। हाँ, और 4 को देख लेते हैं, 4 1 से कटेगा, फिर अपने आप से कटेगा ही, ठीक है, और फिर किससे कटेगा? 2 से कटेगा, ठीक है। ये 2 से अधिक हो गया ना गुणनखंड, इसका कितने गुणनखंड हो गए? इसके 3 गुणनखंड हो गए। अब इसी तरह से हम चलते हैं 6 के पास, 6 लेते हैं। 6 में क्या है? 6 भाई 1 से तो कटेगा ही कटेगा, अपने आप से कटेगा ही कटेगा, और फिर 2 से भी कटेगा, ठीक है, और 3 से भी कटेगा। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए भाई? 4 गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ गए, जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, और जिसके सिर्फ 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम लोग कॉम्पोजिट नंबर यानी कि भाज्य या संयुक्त संख्या कहते हैं। अब अगर आपको दे दिया जाए कि 1 से 50 तक, 1 से 30 तक के बीच के प्राइम नंबर्स को ढूंढा है, तो कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक टेबल बनाया गया है, ठीक है, जो कि जिसे नाम दिया जाता है साइब ऑफ एराटोस्थेनेज, ठीक है, साइब ऑफ एराटोस्थेनेज, मतलब इनके द्वारा ये खोज किया गया है, ठीक है। इसे एक तरह से कहिए कि चलनी कहा जाता है, ठीक है, इनके नाम से ये चलनी, ठीक है, इनके द्वारा खोज किया गया। ये ग्रीक के बहुत बड़े गणितज्ञ थे। अब चलते हैं हम लोग इसको कैसे ढूंढेंगे इसमें। तो इसमें एक जो है, सबसे पहले इसको बॉक्स करके घेर लीजिए, जो कि न ही प्राइम है न ही कंपोजिट है, ठीक है। इसके बाद 1 से 10 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं उसको हम लोग घेरा लगा लेंगे, ठीक है, उसको छांट लेते हैं। जैसे 2, फिर 3, फिर 5 और 7, ठीक है। ये कौन हो गए? हमारे प्राइम नंबर 1 से 10 तक के बीच में। अब इसके गुणज जितने भी होंगे, इनसे कटने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी उसको हम काट देंगे। क्योंकि हम लोग 2 से जानते हैं कि 2 सम संख्या है, इससे जो कटेगा वो भी सम संख्या होगा, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि सम संख्या कैसे पहचानेंगे भाई। तो सम संख्या होता है जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 हो, वो सम संख्या है।
तो पहले हम लोग सम संख्या को ही काट लेते हैं, 2 से कटने वाली जितनी भी संख्या है। जैसे 4 कट जाएगा, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 और 50। ठीक है। अब 3 से कटने वाली, 3 से कौन कौन कट सकता है अभी? तो 3 से कटने वाली संख्याओं को हम लोग काट लेंगे। जैसे 9, 6 तो पहले कट गया, जो कट गया उसको फिर से नहीं काटना है, उसको छोड़ देना है। ठीक है, 9। ठीक है, 12 पहले ही कटा हुआ है, 15 काट देंगे। ठीक है, आगे चलते चलते हैं, चलते चलते फिर आइए यहाँ पर देखिए 27 कट जाएगा, फिर 33 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 39 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 45 कट जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं फिर। ठीक है, अब कौन है गया? 5 से कटने वाला, तो 5 से हम लोग जानते हैं जिसके अंत में 5 है वो 5 से कट जाएगा भाई, है ना। 25 कट जाएगा, 35 कट जाएगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए इसमें आता है एक 7 से कटने वाली जो संख्या है उसको काट लीजिए। 7 से कटने वाली कौन सी संख्या है? 7 49। ठीक है, और भी कोई कटने वाला है? 42 पहले कट चुका है, सब कट चुका है। ठीक है, अब जो इसमें नहीं कटा वो प्राइम नंबर है, जो कट गया वो कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, 7 3 जा, देखिए यहाँ पर कब बचा हुआ, 7 3 जा 21, ये एक बचा हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब जो इसमें बच गया वो सभी प्राइम, जो घेरा में आ गया वो प्राइम नंबर, जो कट गया वो कॉम्पोजिट नंबर। आसान हो गया ना समझना? ठीक है, इस प्रकार से हम लोग घेरा लगा लेंगे जो नहीं कटेगा। ये जितने भी शुरू के हमारे प्राइम नंबर थे उनके जितने भी, उनसे कटने वाले जितने भी संख्याएं थे उसको काट दिया गया, और उसके अलावा जो बच जाते हैं 1 से 50 के बीच में वो सभी प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से ढूंढ लेते हैं कि प्राइम नंबर कौन है, कॉम्पोजिट नंबर है। आप इसका इसी फॉर्मूला के थ्रू आप 1 से 100 तक का भी प्राइम नंबर ढूंढ सकते हैं। अब लगता दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्राइम नंबर के विषय में जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो गया होगा, हमें लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन पे जाकर ऑल बटन को ज़रूर पुश कीजिएगा, जिससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। धन्यवाद।